किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता है। वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता है। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता है। हाय गाइस, मैं हूं कुमार विजेता और आप देख रहे हैं कहानी खबर तक। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी नहीं बल्कि आंखों देखी सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना को राकेश सुनाते हुए बताता है कि रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी, तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपटे हुए रोटी चावल और 50 रुपए का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नजर अपनी बहन की भेजी राखियां और तोहफों को देख ले। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप का बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी। जया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई पे बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद शायद ही कभी सुख देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ का घर चलती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी मोहल्ले के साधारण स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास उसे बैगर बताए जाएंगे। जया दीदी के घर मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम तीनों लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएगी। पर पापा की खामोशी बता रहे थी उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में यह सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली ट्रेन से हम सब बुआ जी के पास पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदा में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उसे सबसे ज्यादा उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को इतना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम से चौंक गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो बरसों से कोई मेहमान भी नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर कैसे आने को कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन में उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दिमाग की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज्यादातर रिश्तेदार उनका फोन उठाना बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर शाम सी गई अपनी बहन को गले लगा लिया था। भैया, भाभी, राकेश, तुम सब अचानक आज सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज में पूछा था। आज बरसों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो हम सब आ गए, पापा ने बुआ को सर्च करते हुए कहा था। तभी माँ ने कही, तुम अपनी भैया के पास बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेली में लेते हुए कहा, जया तुम बस मेरे पास बैठो, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुक बहुत सारी मिठाई और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा श्याम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम के 7 बजे तक था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेस खरीदने और बुआ जी के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते पूरे घर का हुलिया बदल गए थे। बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई में भंडार लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि अभी भी उसे सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस से यहाँ पहुँचने वाली है, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों की हॉर्न की आवाज सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों न सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फोन किया कि अब चारों धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात सुनकर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने। सारी बहनों से वो गले मिलने जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात को एक बड़े रेस्टोरेंट में सभी लोग ने डिनर किया। फिर गप्पे करते करते न जाने कब काफी रात हो चुके थे। अभी भी जया बुआ ज्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही हम सब चादर बिछाकर लेट गए थे। जया बुआ पापा से किसी छोटी बच्चे की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे बरसों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जग गए पर जया बुआ हमेशा हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कही थी। आज सबसे मिलने के लिए आशा लिए ही शायद जिंदा थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसा ही दिल छू लेने वाली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दे। जय हिंद, जय भारत।